आइए अब बात करते हैं ऐसे शख्स की जिसने अपने शानदार प्रबंधन और प्रशासनिक कौशल से एक ऐसे विभाग की दिशा और दशा बदल दी जिसे लेकर आमतौर पर जनता का परसेप्शन कुछ अलग ही रहता था। हम बात कर रहे हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की, जिन्होंने खान और पेट्रोलियम विभाग की न केवल छवि बदली बल्कि विभाग को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। प्रदेश की प्रगति में पिछले 2.5 साल में खनन सेक्टर का योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कुशल नेतृत्व, टीम भावना, ठोस वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन सफलता का मूल मंत्र है और इसी मंत्र को जिसने सिद्ध कर रखा है उसका नाम है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। जी हाँ, खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने दोनों ही महकमों की सूरत और सीरत बदल कर रख दी। अवैध खनन की कालिख से खान महकमा कभी बदनाम हुआ करता था, अब वही खान विभाग सरकार की आंख का तारा बना हुआ है। अग्रवाल ने प्रदेश में न केवल अवैध खनन की कमर तोड़कर रख दी बल्कि अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की गई, जो 240 दिन से अभी तक चल रहा है। प्रदेश के भूगर्भ में मौजूद बेशकीमती खनिजों की खोज और उनके ब्लॉक्स तैयार कर उनकी ऑनलाइन नीलामी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी हुई। 2.5 साल से अधिक के कार्यकाल में मेजर मिनरल के 15 ब्लॉक नीलाम हुए। माइनर मिनरल के नए ब्लॉक्स तैयार कर रिकॉर्ड संख्या में नीलामी हुई। 3 वित्त वर्ष में रिकॉर्ड राजस्व का संग्रहण किया गया। करीब 18,000 करोड़ की कमाई हुई। रिफाइनरी के काम में तेजी और रिकॉर्ड पेट्रोलियम राजस्व का संग्रहण हुआ। कोटा, जयपुर सहित कई शहरों के लिए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू हुए। RSMM के कार्य में तेजी। इस वर्ष 343 करोड़ राजस्व अनुमानित है। अवैध खनन के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ। ब्रज 84 सहित कई क्षेत्र अवैध खनन से मुक्त हुए। बंशी पहाड़पुर में रेड सैंड स्टोन लीज शुरू करवाई। 3 साल तक वैध बजरी खनन बंद रहा, फिर से अग्रवाल के प्रयासों से वापस शुरू हुआ। लाइमस्टोन के साथ पोटाश, आयरन, मैग्नीज और अन्य खनिजों के ब्लॉक्स तैयार हुए। एमएनएसटी योजना चलाकर इस साल अभी तक 72 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली हुई। जियो हेरिटेज साइट के संरक्षण की योजना तैयार करवाई। खान सुरक्षा अभियान चलाकर सिलिकोसिस पीड़ितों को राहत दी गई। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल में 17 खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। माइनर मिनरल के भी जिलेवार प्लॉट्स तैयार करवाकर उनकी ऑनलाइन नीलामी करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रदेश में करीब 3 साल तक बजरी बंद रही। अग्रवाल ने आते ही पूरे प्रकरण की स्टडी करवाई और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी का रोड मैप तैयार करवाया। नतीजा शानदार रहा। प्रदेश में बजरी का वैध ढंग से खनन शुरू हुआ। इससे जनता को तो राहत मिली ही, सरकार को राजस्व भी मिल रहा है। पुरानी बकाया वसूली के एमनेस्टी स्कीम लेकर आए। इसे महज 10 महीने में ही 72 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला। प्राचीन कालखंड की जियो हेरिटेज साइट के संरक्षण की योजना तैयार की। अग्रवाल ने ब्रज 84 मामले के बाद अवैध खनन को जड़ से समाप्त करने का जो अभियान शुरू किया, उससे खनन माफिया के पैर उखड़ गए। अभियान के इन 240 दिनों में करीब 4,700 मामले दर्ज कर 1160 FIR काटी और 723 लोगों को गिरफ्तार किया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खान और पेट्रोलियम विभाग के जिस विश्वास के साथ मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को जिम्मेदारी दी, उसमें अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के भरोसे को तो सही साबित किया ही, साथ ही खान विभाग को राजस्व अर्जन के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी विभागों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अवैध खनन के खिलाफ ऐतिहासिक अभियान हो या फिर एमनेस्टी योजना, मेजर मिनरल के ब्लॉक्स की सफल नीलामी हो या फिर रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण, इन सबको मुमकिन कर दिखाया है वो शख्स हैं डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, जिनके पास खान एवं पेट्रोलियम विभाग की कमान है। और इस कमान को न केवल उन्होंने सफलतापूर्वक संचालित किया है, वरन खान और पेट्रोलियम विभाग को आज अग्रणी विभागों की पंक्ति में शुमार कर दिया है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।